टाइम दिख रहा है आपको? 11 बजने वाले हैं, ये घड़ी 15 मिनट आगे है। मैं किसी ने भी डिनर नहीं किया अभी तक। पापा आए तो पापा जो हैं आके अपना बाहर बैठे थे, अपना जो उनका स्नैक्स वगैरह चलता रहता है शाम का रूटीन, तो वो बाहर बैठे थे, तो मैं भी अंदर बैठी थी। खाना वाना सैमी ने मना कर दिया, क्योंकि रोज़ रोज़ उसको घर का खाना हजम नहीं होता, और डॉक्टर ने मना कर रखा है बाहर का खाने का। और आपको पता है फ्राइडे सैटरडे संडे इन लोगों को चुल होती है चिकन खाने की, और वो खा नहीं सकता। उसको खानी थी बिरयानी, वो 2 दिन से बोल रहा था बिरयानी बिरयानी, बट तबीयत ख़राब है तो वो खा नहीं सकता बाहर की बिरयानी। तो अब कुछ डिसाइड नहीं है क्या खाना है क्या खाना है, कुछ नहीं, रहने दो आप, आज रहने दो। करते करते एंड में मैंने ऑप्शन दिया कि पराठी और ऑमलेट, एक देसी घी की पराठी और ऑमलेट हमारे घर में बहुत चलती है, बहुत ज़्यादा। मतलब बाकी सब तो मेरे हाथ के ऑमलेट और पराठी खाते हैं, मैं पराठी बनाती हूँ और मेरे लिए ऑमलेट बनाते हैं ये, क्योंकि इनके हाथ का ऑमलेट मुझे ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने कहा ठीक है आज ना चेंज करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, तो अंडा फिर आगे श्राद्ध आ जाएंगे, फिर दोबारा घर में बंद हो जाएगा, तो आज तुम पराठी और अंडा खा लो। तो हाँ हाँ चलो ये खाते हैं। और अब 11 बजने वाले हैं, अभी तक किसी ने कुछ नहीं खाया है। मैं बनाने गई हूँ, तवा रखा, तो अंदर से आवाज़ आती है बेटे साहब की, अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है मम्मी, आप लोग खा लो, मेरे लिए मत बनाना। मैंने कहा फिर तेरे लिए कब बनाऊँगी? रात को 12 बजे? नहीं मेरा मन नहीं है, आप रहने दो। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, खाना तो खाना पड़ेगा क्योंकि दवाई लेनी है, तो खाना तो खाना पड़ेगा। मेरे तो पत्ता गोभी रखी है, साहब को भी पत्ता गोभी नहीं खानी, देख लो। दिया दिया तो ले गई, रायता भी डाल रखा था। रायता इनको मेरे हाथ का इतना ज़्यादा पसंद है, ये रूखा रायता खा के पेट भर लेते हैं, सब्जी रोटी नहीं खाते। फिर जब मैंने बोला कि आपको अगर पत्ता गोभी नहीं खानी है, रायता आप ऑलरेडी पी चुके हो, तो फिर अंडा खा लो, तो कह रहे हाँ मैं भी खा लूँगा। तवा रखा बंद किया, क्योंकि समृद्ध नहीं खा रहा तो ये भी नहीं खा रहे, ये नहीं खा रहे तो मैं भी नहीं खा रही। अब 11 बजे बज रहे हैं और हमारे घर में किसी ने खाना नहीं खाया। कभी कभी ना रूटीन इतना ख़राब हो जाता है, इतना ख़राब हो जाता है। अब ये इजी ऐसे बैठे हैं क्योंकि कल संडे है, कल इनकी छुट्टी है, और कल का मेरा प्रोग्राम है जो कि इनको बिल्कुल याद नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं है इनको कि हमने कुछ प्रोग्राम बनाया था, जिसके लिए मैंने दिया को भी बोला था कि दिया तू घर में रहेगी तभी हम जा पाएंगे, क्योंकि इन दोनों को अभी भी दूर रखना पड़ता है। तो अब इनको तो याद नहीं है, अब सुबह मैं याद दिलाऊँगी, देखना ड्रामा होगा कि अरे पहले क्यों नहीं याद दिलाया, अरे ये हो गया, अरे कैसे जाएंगे, अरे क्या करेंगे। कहीं नहीं लेके जाएंगे, उस दिन भी डिनर के लिए बोल रहे थे, पर इनको पता है मैं बच्चों के बिना नहीं जाऊँगी। और डेबी जी आप कह रही थी ये पार्टी देंगे, कोई पार्टी वार्टी नहीं देंगे। जो बंदा एक रोज़ फ्लावर नहीं देता बीवी को, वो पार्टी देगा। हवा में बातें होती हैं सिर्फ। तो बुढ़ापा आ गया, जवानी में तो कहीं लेके नहीं जाते थे, कहीं कुछ घुमाया नहीं, मूवी नहीं दिखाई, कभी कहीं नहीं लेके गए, तो अब बुढ़ापे में कहाँ लेके जाएंगे। हाँ बच्चे छोटे थे ना, तब हमारे पास गाड़ी भी थी, तब इनका बिज़नेस था शेयर बाज़ार का। उस टाइम पे हमारा वीकेंड होता था, वीकेंड पे हम कहाँ जाते थे, दिल्ली पानीपत, दिल्ली हाईवे पे, सोनीपत हाईवे पे स्प्लैश वाटर पार्क है, बस वहाँ ले जाते थे सैटरडे संडे के लिए, फ्राइडे नाइट को ले जाते थे हमें, रूम दिला के रूम में छोड़ देते थे। मॉर्निंग में ऑफिस चले जाते थे या कहीं फ्रेंड्स के साथ चले जाते थे, और मैं बच्चों को लेके पूल में बैठती थी या सिर्फ कमरे में बैठी रहती थी होटल के कमरे में। संडे को मतलब जैसे ये सैटरडे नाइट में आते थे, फिर हम खाना वाना खा के और फिर सो जाते थे। नेक्स्ट डे संडे होता था, तो संडे को 1-2 घंटे 2-3 घंटे हम वाटर पूल में जाते थे, थोड़ा इन्जॉय करते थे, उसके बाद घर आ जाते थे। ये हमारा वीकेंड होता था। मतलब हम घर की जगह होटल में कमरा लेके बस वहाँ पे सोने जाते थे। कोई ऐसा इन्जॉयमेंट इन्होंने प्रॉपरली हमारे साथ किया। आज तक कभी दिल्ली के दिवाली मेले नहीं दिखाए, दशहरा मेला नहीं दिखाया, कभी किसी मॉल में खुद से नहीं लेके गए, कोई नया मॉल बनाया। अब मैं कब से दिया को बोल रही हूँ वेनिस मॉल चलते हैं, वेनिस मॉल चलते हैं, नई नई चीज़ें देखना अच्छा लगता है, मेरे को शौक़ है, बट कहीं नहीं जाते। फिर तभी तो अब जब दिया निकलती है ना, तो मुझे खुशी होती है कि एटलीस्ट दिया मेरी एज तक आएगी तो वो ये नहीं बोल सकती कि मैंने कुछ देखा ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। नहीं, करो, इन्जॉय करो लाइफ को, क्योंकि इस एज तक आते आते ना, जब कोई साथ नहीं होता, जब कोई संगी नहीं होता, कि आपको एक कंपनी नहीं होती। कहते हैं बुढ़ापा आता है ना तो हस्बैंड वाइफ का साथ बन जाता है, वो जो काम पहले नहीं कर पाते गृहस्थी संभालने, बच्चे पालने के चक्कर में, वो इस उम्र में करते हैं, प्लस 45 प्लस 40 प्लस 50 प्लस पे आके। हमारे तो अभी भी गृहस्थी के पंगे पड़ेंगे। ये देखो इसने क्या किया, ये मेरी अलमारी का दरवाज़ा टूट गया है, ये पड़ा। अब अंदर से सामान निकाल के खा रही है। लड़ आ गई, देखो बहुत लड़ाकी है, बहुत लड़ाकी और लाड सड़ी, बड़े लाड चाहिए होते हैं इसको।
तो अब क्या ही करूँ, मैं बैठी हूँ अकेले कमरे में, जब कोई आवाज़ लगाएगा कि अब बना दो खाना तब बनाऊँगी, जाग रही हूँ तब तक मैं। तो मैंने सोचा कि फिर तब तक मैं एडिट ही कर लूँ, पर एडिट करूँ कैसे, एंड तो लिया नहीं, तो मैंने सोचा चलो एंड ही कर देती हूँ। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और कई सारे मोमेंट ना दिन भर में बड़े अच्छे अच्छे से होते हैं, बट मैं कैप्चर नहीं कर पाती। आज क्या हुआ, दिन में मैं बैठी हुई थी, एकदम से किट 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 की आवाज़ आई, मेरे को लगा बारिश आ गई। ओ मेरे कपड़े सूख रहे थे। जब तक मैंने दरवाज़ा खुलवाया, क्योंकि दिया बाहर थी, तो जब जैसे मेरे को बार बार नहीं उठना, तो मैं कह देती हूँ बाहर से कुंडी लगा दो, तो वो बाहर से कुंडी लगा के गई हुई थी। मैं ठोक ठोक के रह गई, इतनी देर में मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। उतार के फिर अंदर डाले शाम को, कि अब क्या करूँगा, सुखाने तो है ही ना। तो वो मोमेंट कैप्चर नहीं कर पाई, जल्दबाजी में भागी थी, गेट कितनी देर खड़काती रही, तब जाके दिया वॉशरूम में थी, समृत सो रहा था। फिर उसके बाद शाम को इनके साथ कुछ कन्वर्सेशन हो रही थी मेरी, हम दोनों बैठ के लूना को खिला रहे थे। थोड़ी देर बाहर मैं ले गई थी इसे, कोको को उधर बंद करके, तो हम लोग ने वो भी कैप्चर नहीं किया, क्योंकि हर वक्त कैमरा नहीं होता पास में। फिर मेरी सपना जी से बात हुई, सुबह भी हुई थी, सुबह मैंने कॉल किया था तो वो बिज़ी थे, वो बुटीक में थे। तो अभी शाम को लाइव आए थे वो, तो उससे पहले मेरे पास कॉल आया था उनका, तो फिर मैंने कॉल बैक किया था उनको। फिर हमारी थोड़ी देर बात हुई, थोड़ी इधर उधर की गॉसिप हुई, मज़ा आया। वो उतनी देर में उनका ना लाइव आने का टाइम हो गया था, तो फिर वो लाइव चले गए थे। फिर वो कम्युनिटी कुछ वॉइस एरर आ रहा था, तो जिसकी वजह से उन्होंने बंद कर दिया। मुझे नींद आ रही है, और आज से मैं इंस्टा पे भी एक्टिव होना शुरू हो गई हूँ। अब तक मैं नहीं हो रही थी, काफ़ी टाइम से मूड भी ऐसा नहीं था, और गणपति जी भी आए हुए थे, तो मैं गणपति जी की रील्स डाल रही थी। तो अब आज से मैंने अपनी पर्सनल रील्स अपलोड करना शुरू कर दिया। और इंस्टा पे यार पता नहीं क्या ग्लिच है, या लोगों का क्या इंटरेस्ट है, आते हैं फॉलो करते हैं, और उसके बाद 1 या 2 दिन में या उसी दिन अनफॉलो कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हो यार? अगर कोई अपना टैलेंट शोकेस कर रहा है, आप लाइक मत करो, बट एटलीस्ट अनफॉलो तो मत करो। दिल टूटता है यार, कि मतलब मैं इतना गंदा काम करूँ। मेरे से भी बेकार काम करने वाले लोग हैं इंस्टा पे, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहे हैं, जिनको लोग देखते हैं। तो यार थोड़ा तो सपोर्ट बनता है ना हमारे लिए भी, एक बार चांस तो देना चाहिए सबको। यूट्यूब पे भी रिक्वेस्ट करती हूँ हमेशा कि प्लीज़ फॉलो कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बट उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है, क्योंकि लोगों को ना मसाला चाहिए, और मसाला कहाँ से आएगा यार 4 लोगों की फैमिली में, और वो भी सब अपनी अपनी स्ट्रगल में बिज़ी हैं। मैं इसमें स्ट्रगल कर रही हूँ, हस्बैंड जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं, बेटी जॉब में स्ट्रगल कर रही है, बच्चा जो है अपने स्टडीज़ में स्ट्रगल कर रहा है। तो 4 लोगों में क्या ही इंटरेस्ट आएगा आपको? क्या गॉसिप दूँगी मैं, क्या आपको मसाला दूँगी? हस्बैंड वाइफ की लड़ाई तो हर घर में होती है, वो दिखाऊँ? हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयाँ दिखाऊँ? लड़ाई तो दिखानी ही नहीं चाहिए कभी भी। हाँ, कभी कभी इमोशंस हावी हो जाते हैं इंसान पे, मुझ पे भी होते हैं, मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर देती हूँ, बट मैं कभी भी किसी दूसरे को नीचा दिखा के या किसी दूसरे की बुराई करके अपने आप को ग्रो नहीं कर सकती, वो मेरा नेचर नहीं है। तो चलिए, बहुत भाषण हो गया, अभी फिर मैं इमोशनल जोन में चली जाऊँगी। नहीं, तो कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। और मॉर्निंग मेरी आज हो रही है 11 बजे, प्रॉपर 11 बजे हुई है। वैसे टूट तो पूरी रात ही रहती है, फिर मुझसे सुबह उठा नहीं जाता। और दूसरा, आई एम लेज़ी गर्ल। बहुत आलस आ रहा है यार। कल भी मैं आपसे सवाल पूछ रही थी कि यार कोई इलाज बताओ, इस हालत से दूर कैसे हो, समझ नहीं आ रहा है। अभी उठी हूँ तो विनीता का फ़ोन आया है कि वो आज शायद आएगी, शायद नहीं आएगी, शायद लेट आएगी, क्योंकि उसको फ़ीवर हो गया, कोल्ड हो रहा था ना उसको कल, तो फीवर हो गया। तो कह रही अब फ़िलहाल तो मैं दवाई लेने जा रही हूँ, दवाई लेके आती हूँ, अगर तबीयत ठीक लगती है तो आऊँगी। तो मेरा तो पूरा किचन भरा पड़ा है भैया, मैं क्या करूँगी? अब सोच रही हूँ कि पहले सोचा था कि घर में कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह की प्रिपरेशन करूँगी, बट आपको पता बच्चे को अभी उठेंगे नहीं, वो तो सीधा लंच टाइम पे उठेंगे, तो इनको ही मेन ब्रेकफास्ट करना था। ब्रेकफास्ट में इन्होंने ब्रेड ऑमलेट और चाय ले लिया हूँ, मेरे लिए आज चाय पनी बनाई थी। कह रहे सुबह उठाया था तुझे, बट तू बहुत गहरी नींद में थी तो उठी नहीं, तो मैंने वही चाय गर्म कर लिया, मैं पीने लगी हूँ। और एक चीज़ और हुई है कि लूना और कोको का जो वो कैद वाला मोमेंट था ना, वो मुझे लग रहा है कि अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने लूना को बाहर निकाला है, तो कोको उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा, सूंघ रहा है पर डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो इट मीन्स उसका जो वो पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है आई थिंक। अभी हम ले रहे हैं चांस। लूना को भी मैंने बाहर छोड़ा है, ये लेटे हुए हैं बाहर सोफे पे, मोबाइल में मूवी देख रहे थे, तो ये बाहर ही हैं, और दोनों को एक ही जगह पे छोड़ा हुआ है कि कुछ ना हो। तो फिर तो हम फ्री हैं ना, फिर तो हम दरवाजे खोल सकते हैं, फिर हम आज़ाद हो सकते हैं, फिर हम अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। स्पेशली लूना बेचारी बहुत दिनों से एक कमरे में फंसी पड़ी थी, तो अब वो थोड़ा बाहर निकली है आज, तो देखते हैं क्या होता है। नहीं तो फिर मैंने इनको बोला वापस से लूना को अंदर दे देना।
अभी 2 बेडशीट्स मैंने मंगवाई थी मीशो से, तो वो कल आई थी। एक ब्लैंकेट भी मंगवाया था क्योंकि मेरे दोनों ब्लैंकेट ख़राब हो गए लूना के पीरियड्स की वजह से। तो शायद मुझे डिस्कार्ड करने पड़ेंगे क्योंकि वो जो स्पॉटिंग है ना, वो स्पॉटिंग हट नहीं रही ना बेडशीट से ना ब्लैंकेट से। तो बेडशीट्स भी मेरी 3 डिस्कार्ड करनी पड़ेंगी मुझे, और दोनों ब्लैंकेट भी करने पड़ेंगे, बहुत गंदे हो गए हैं। तो मैंने एक मंगवाया तो है वो बेडशीट का, मैं अभी वीडियो बनाऊंगी तो मैं ब्लैंकेट भी दिखाऊंगी कैसा है। पतला वाला है बट ठीक है, एसी ब्लैंकेट के लिए तो ओके है, बट साइज़ छोटा लग रहा है मुझे, साइज़ में प्रॉब्लम लग रही है। चलिए अब मैं बकवास शुरू करूँगी तो रुकूंगी नहीं, तो मैं पहले चाय पी लेती हूँ, फिर तो पूरा दिन बड़ा बकवास करने के लिए मेरे पास। साम देखते ही लग जाते हैं। हाँ, कुछ प्रोग्राम था संडे का। चलो कहाँ कहाँ जाना था? स्कूटी पे? टैक्सी बना लेंगे कैसे? टैक्सी पे? कहाँ जाना कहाँ था पहले वो तो बताओ, याद है? नहीं हैं? आप तो डिनर पे लेके जा रहे थे उस दिन। रात को चलो वो ले जाएंगे शिप शिप पे? एरोप्लेन। एरोप्लेन पे? अरे एरोप्लेन वाला वो नहीं है रेस्टोरेंट मुरथल में? अरे ये मेट्रो वॉक में? झूठे एक नंबर के, कहीं ना लेके जाना इन्होंने। ये घर में बस काम करने के लिए बाई रखे हुए हैं, और वो बाई को कुछ ना करने वाले। ये हवा में बातें करते हैं, देखो हंस रही है। हाथ हटाओ, हंसी हंसी देखने दो जरा। चिकन करते करते ब्रेकफास्ट में आया भटूरा। मेरे आगे किसी की नहीं चल सकती। अब हम नाश्ता करने लगे हैं भटूरे का, और बच्चे उठ नहीं रहे हैं, दोनों को उठा के देख लिया। खा के बताओ कैसे हैं? मैंने बनाए हैं, मतलब मंगाए। मैंने मंगाए हैं, खाओ। लो जी, नए कंबल का हो गया उद्घाटन। लूना आई, लूना ने सारे में वॉमिट कर दिया। अब मैंने चेंज किया, शुक्र है मेरी बेडशीट बच गई। यहाँ पे पूरा वॉमिट कर दिया था, यहाँ पे कंबल पे। शुक्र है मैं बिछा के रखती हूँ ऐसे कंबल। मुझे ना चादर ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रात को उस पर सोना होता है। कंबल तो ऊपर से आएगा ना, तो वो तो झड़ जाएगा। चादर कैसे बार बार झाड़ोगे, उतारनी पड़ती है। तो इसलिए मैं कंबल को ऐसे रखती हूँ पूरा कवर करके, ताकि ये डॉगीज़ जो भी करें, तो कई बार उन लोगों को आदत होती है ना ऐसे 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 नाखून मार के खुरचते हैं। 2 चादरें फाड़ दी थी इन्होंने मेरी। मैं इनसे लेने जा रही हूँ पंगे। पहले सुबह ले चुकी हूँ नाश्ते के लिए, अब मैं लेने जा रही हूँ पंगे कि मुझे ना सिर पे मालिश करवानी है, तेल लगवाना है। तेल लगाओ मेरे यहाँ, आज तक नहीं लगाया, देखना क्या होता है। मेरे को ना सिर में तेल लगवाना है। मेरे को सुनो, हाँ सिर में तेल लगवाना है। आप लगा दोगे? मैं कहाँ से लगा दूँगा, मेरे को आता क्या? तो सीख लो ना, 25 साल हो गए, सिर पे तेल लगाना नहीं सीखे? जिंदगी में कभी तेल लगाया है? तेल लेके आ रही हूँ, मुझे सिर पे लगा दो। हाँ, मैं कहाँ लगा सकता हूँ यार? कोई बात नहीं, कोशिश तो करो। तो एक संडे का दिन है, छुट्टी आराम करना तो मेरे को। तो इसमें कौन सा मैं पहाड़ पे उतरने को कह रही हूँ? इसमें कौन सा आपको मैं ट्रैकिंग पे भेज रही हूँ पहाड़ पे? मैं लूँगी। बैठ, sit down, लगाओ। मैं कब कराऊँ? ये कहाँ लगा रहे हो? सिर में लगाओ ना। हाँ, और ऐसे 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 करके जड़ों में घुसाओ। अरे अच्छे से करो ना, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे पूरा नीचे भी। हंस क्यों रही है? हाँ चलो चलो चलो। क्या क्या कंधों में थोड़ी बाल है मेरे। हो गया, हो गया। इतना ही आता है, इतना लगा दिया।
अरे हाथ में 4 बूंद कहीं नहीं लगाया। हद्दी है। कई सारे काम होते हैं जिंदगी में जो नहीं सीखे होते हैं, तो ये थोड़ी है कि सीखने भी नहीं है। हालत टाइट, तेरी मालिश तो करवा ली थी, पर घर की पॉलिश करनी थी मुझे, क्योंकि विनीता की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो बर्तन कर दी थी, सफाई नहीं करके दी थी। तो अब मैंने पूरा 3 बार पोछा लगाया है, फिनाइल का, रेड हार्पिक का और फिर प्लेन पोछा। तो अब मैं फ्री हुई हूँ, अभी भी कपड़े धुल रहे हैं, तो अभी बैल्कनी का एरिया जो है ना, वो लास्ट जब पानी निकलेगा ना मशीन से, तब उसको अच्छे से रगड़ के साफ़ करूँगी। बाथरूम धोआई, अब ये गए हैं नहाने, फिर देखते हैं अगर कहीं जाने का प्रोग्राम बनता है तो, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा इनके आसार नहीं है कहीं ले जाने के। एक तो स्कूटी पे ये लेके नहीं जाएंगे, दूसरा गाड़ी पे कहीं पर भी जाओ, कैब पे जाओ तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है यार। और पता है क्या, मिड ऑफ मंथ चल रहा है, नो मनी तो शुरुआत में ही ख़त्म हो जाती है ना, अगर त्यौहार वगैरह आ जाता है तो अभी कुछ पैसे एक्स्ट्रा नहीं है मेरे पास जो मैं घूमने फिरने पे लगा सकूँ। इसीलिए तो कहती हूँ कि ये दोनों से घर चलता है, मेरे से होगा थोड़ा सा इंजॉयमेंट और थोड़ा सा अच्छा टाइम, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। करो ना यार, कुछ तो करो ना यार, थोड़ा सा तो धक्का दे दो। 2 साल होने वाले हैं, पता है। बस परमात्मा मेरी हिम्मत बनाए रखे, मैं हिम्मत ना छोड़ दूँ, कि गिव अप ना कर दूँ कि कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो करे, ऐसा ना हो जाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, ब्लॉग बनाना, आप लोगों से बातें करना, क्योंकि इसके लिए ना मुझे किसी के प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है कि कोई अवेलेबल है तो ही बात हो सकती है। जब मर्ज़ी कैमरा उठाओ और आपसे बात कर लूँ। चलिए बस ये नहा के आ रहे हैं, फिर मैं जाती हूँ नहाने। और आज पहले ही मैं ये वाला काम, सिर धोना नहीं था, पर मैं सोच रही हूँ धो लेती हूँ, क्योंकि गीज़र चल रहा है ना, तो गर्म पानी मिल जाएगा, नहीं तो फिर दोबारा आज के दिन में गीज़र चलाना पड़ेगा, नहीं तो कल तक इसे थोप के रखना पड़ेगा। मालिश देखिए आपने कैसे की थी इन्होंने, आज तक कभी अपने भी नहीं लगवाते कि मालिश करेगी तो उल्टा और उतने बाल झड़ जाएंगे।